और सुन, उन एक या दो बंदों में से एक मैं हूं जो तेरी बात पे ताली नहीं बजा रहा हूं, पर मैं यहां पर हूं तेरी बात का जवाब देने, तेरी मूर्खता का जवाब देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज एंजल। अभी रिसेंटली मेरे पास वीडियो आ रहे हैं इनबॉक्स में और मुझे कुछ लोगों ने बताया ये एक नया वीडियो आया है मेरे पास और ये कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसका नाम है संजय रजौरा। और ये स्टैंड अप कॉमेडियन है और क्या कहते हैं, इसने अभी एक साइंस की ऑनर किलिंग के नाम से एक नया वीडियो इसका आया है सामने, जो कि शायद कोई चैनल है ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, कुछ ऐसा करके कोई चैनल है जिसपे ये डाला गया है, जिसमें ये थोड़ा सा एथिज्म को बड़ा प्रेस कर रहा है, नास्तिकता को बड़ा प्रेस कर रहा है, रिलीजन का मजाक उड़ा रहा है। खैर उस बारे में सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है और सब फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब ये एक बात करता है जहां पर एक तो इसने खैर नास्तिकता को, एथिज्म को बड़ा इसमें बढ़ावा दिया है, साथ ही साथ इसमें वो जहां पर आपने अगर जॉन एलन का नाम सुना होगा, मैंने कुछ टाइम पहले उसके जब उसका मर्डर हुआ था, जब वो अंडमान में प्रीच करने गया था एज ए मिशनरी और उसको क्या कह सकते हैं वहां पर आई थिंक एरो से हिट कर दिया। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिज डेथ, ही वॉज सेलिब्रेटिंग हिज डेथ, उस चीज का मजाक उड़ा रहा है ये। और साथ ही इसके साथ जितने ये मॉरोन्स बैठे हुए हैं ये सब दे वर सेलिब्रेटिंग द डेथ ऑफ दैट मिशनरीज। ये सब अपने दांत फाड़ रहे हैं जब वो उसकी डेथ पे जोक्स को क्रैक कर रहा है। तो जो तेरा नाम है, एक मिनट में चेक कर लूं फिर से, संजय रजौड़ा, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं कि क्यों रिलीजन जरूरी होता है। क्योंकि देख, तेरा एथियज्म ने, तेरी नास्तिकता ने तुझे क्या बना दिया। He made that atheism made you below animal, कि तू इंसान होने के बावजूद किसी की ट्रेजिक डेथ को सेलिब्रेट कर रहा है उस पे जो क्रैक करके। अगर तेरे पास सही रिलीजन होता तो तू एक अच्छा इंसान बन पाता। तू किसी की डेथ पर, किसी की ट्रेजेडी पे हंसने की जगह तो शायद वहां पर अपने शब्दों को बड़ा देखकर, सोचकर, समझ के बोलता। और जितना बेवकूफ तू है उतने ही तेरी इन जोक्स पे घटिया हंसने वाले लोग, क्योंकि अगर वो हंसेंगे नहीं, तुम लोग असल में सब पता है क्या हो, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम लोगों ने अगर कभी थोड़े से एपिसोड्स चेक कर लेना, नेट जियो पे प्रोग्राम आया करता था ब्रेन गेम्स, ठीक है ना, तो उसमें एक लॉ के बारे में बताया था जो उस प्रोग्राम का एंकर रहा है और जो उसका होस्ट रहा है, उसने बताया था लॉ ऑफ कन्फर्मिटी। लॉ ऑफ कन्फर्मिटी का मतलब जानते हो? उन्होंने ऐसी एक स्टैंड अप कॉमेडियन, एक जोकर खड़ा कर दिया, सुनते रहना गौर से, और उसने आधी स्पीच अपनी बोली और इट वाज मेकिंग लिटिल बिट ऑफ सेंस, बट आधी वीडियो में, वो आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा, उसने फिर आधी वीडियो के बाद उसने कुछ बातें अजीब सी कहनी शुरू कर दी। बिल्ली गई और बिल्ली वहां से ऊपर चढ़ी और फिर वो वहां से उतर गई और फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया। उसकी बात पूरी तरीके से एक नॉनसेंस बात थी, इस बात को समझिएगा। बट पता क्या था कि लोग बैठे हुए थे, लोग सुन रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये बोल क्या रहा है, ठीक है ना, ये क्यों इतनी उल्टी सीधी स्पीच दे रहा है। और वो उसने अपनी स्पीच को इतना टिपिकल बना दिया कि किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो बोल क्या रहा है। लेकिन जब वो, पता है आपको कि जब वो स्पीच अपनी खत्म करता है तो कई लोग ऑडियंस में से एक दो बंदे ताली बजाने शुरू कर देते हैं उसकी स्पीच के ऊपर, जैसे पता नहीं उसने क्या जबरदस्त स्पीच दी हो। और जब वो एक दो लोग ताली बजा रहे होते हैं ना, तो बाकी लोग भी ताली बजाना एक के बाद शुरू कर देते हैं। शायद मुश्किल से उस भीड़ में, उस ऑडियंस में एक या दो बंदे होंगे जो ताली नहीं बजा रहे थे। और सुन, उन एक या दो बंदों में से एक मैं हूं जो तेरी बात पे ताली नहीं बजा रहा हूं, पर मैं यहां पर हूं तेरी बात का जवाब देने, तेरी मूर्खता का जवाब देने के लिए। जब लोगों से पूछा गया कि तुम इसकी स्पीच को समझ नहीं पा रहे, तुम ताली क्यों बजा रहे थे, तब उन्होंने बोला कि शायद दूसरा बजा रहा था इसलिए हम उसके प्रभाव में आकर बजा रहे थे। समझ रहे हैं आप इस बात को? यानी उन पे प्रेशर था कि हम अगर ताली नहीं बजाएंगे तो लोग हमें बैकवर्ड समझेंगे, लोग समझेंगे हमारा आईक्यू कम है, लोग समझेंगे हम इसकी स्पीच को समझ नहीं पाए हैं। और वो समझ गया, इसलिए हम पे प्रेशर पड़ा। यानी कि उस जो स्पीच दे रहा था उसने अपने लोग दो एक ऑडियंस में बैठा रखे थे कि जब मैं स्पीच कम खत्म कर दूं, भले मैं उल्टा कुछ भी ऊट पटांग बोलूं, लेकिन ताली बजाना है, जिससे दूसरों पे प्रेशर पड़े और वो मुझे देख के ताली, वो तुम लोगों को देख के ताली बजाएंगे। तो याद रख,
ये लोग जो है लॉ ऑफ कन्फर्मिटी जो होता है ना, कन्फर्मिटी यानी कि एक कर रहा है तो मुझे भी वो काम करना है, ये जो सब इसके इन घटिया जोक्स पर दांत फाड़ रहे थे वो सिर्फ इसलिए फाड़ रहे हैं कि इनके ऊपर प्रेशर है। ये दे आर प्रिटेंडिंग टू बी वेरी कूल, दे आर प्रिटेंडिंग टू बी वेरी एडवांस एंड मॉडर्न कि यार देखो हम स्टैंड अप कॉमेडी में बैठे हुए हैं, वो शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, बहुत हमें आजादी चाहिए। भाई किस चीज की भाई तुम लोगों को आजादी चाहिए, ये समझ में नहीं आया। आजादी जहां पर मिल जाती है वहां पर जरूरत से ज्यादा चाहिए। तुम लोग अमेरिकन यूथ के ही तो नक्शे कदम पे चल रहे हो। तो देखो आज उन्होंने अपनी पूरी तरीके से जहां आज उन लोगों के सबसे ज्यादा पतन का कारण है ही जो ज्यादातर लोग जो जिनके डाउनफॉल का कारण ही पता है क्या है, उनके पास मोरल वैल्यूज नहीं रही। मोरल वैल्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि वो लिबरलिज्म को मानते हैं, लिबरल है वो लोग, और लिबरल होने का मतलब ये है जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। कुत्ता बनना है कुत्ता बन जाओ, शेर बनना है शेर बन जाओ, तुम्हारा दिल कर रहा है आदमी से शादी करने का, आदमी आदमी से कर ले। अभी देखना 10 साल के बाद वो कहेंगे मुझे कुत्ते से शादी करनी है, रोबोट से शादी करनी है। अभी देखते रहो, अब 2-2 3-3 4-4 पार्टनर रखने का एक साथ क्या कहते हैं ट्रेंड हो गया है। ये सब किस चीज की निशानी है, जब परमेश्वर की दी हुई मॉरल वैल्यूज होती नहीं है। इसलिए रिलीजन जरूरी है क्योंकि वही आपको मॉरलिटी की क्या देगा, फाइन लाइन देगा कि क्या मॉरल है और क्या इमोरल है। वरना तुम्हें आज ही होमोसेक्सुअलिटी दिया गया, तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस किया गया, तुमने उसे मान लिया। अभी देखते रहो तुम्हें और क्या क्या दिया जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है लास्ट बाउंड्री है जो तुम लोगों ने क्रॉस करी, अभी देखते रहो। और जिसको मेरे साथ इससे पहले डिबेट करनी है इस टॉपिक पे मुझसे जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात गौर से सुनो, दूसरी बात यह है कि मैंने इसके लिए ये बताया इस कॉमेडियन के लिए कि क्यों रिलीजन जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो जब तेरे जैसे लोग, सो तेरे एथियज्म ने तुझे क्या सिखाया। एथियज्म सबसे बड़ा पता है क्या है, एक बहुत बड़ा अपने आप में धर्म है। तू कह रहा मैं किसी धर्म को नहीं मानता, ये सब बुलशिट है, तू खुदा को बुलशिट कह रहा है। सुन मेरी बात, परमेश्वर को तो बुलशिट कह रहा है। तेरा एथियज्म सबसे बड़ा क्या है, एक धर्म है। ये आज मॉडर्न एज का सबसे बड़ा धर्म है एथियज्म, फेमिनिज्म। क्यों? क्योंकि धर्म क्या होता है, एक किसी बंदे की बनाई हुई आप टीचिंग और डॉक्ट्रिन को मानने लगते हो और आप उसकी वॉइस का इको बन जाते हो, यही धर्म होता है। इस बात को याद रखना, एक फाउंडर बाकी आप सब उसके इको बन जाते हो, यही धर्म है। जितनी भी बातें तूने अपनी स्पीच में बोली है, ज्यादातर रिलीजन के बारे में जितने भी एथियस्ट बोलते हैं वेस्ट में, तूने बस उन्हीं बातों को दोहराया है। तेरी बात में कुछ भी नया नहीं है, तू किसी की आवाज का इको है। तो यहां के लोगों के लिए शायद नया होगा, बट देयर वॉज नथिंग न्यू। उसका ओरिजिन मिलेगा तो कोई तूने किसी ना किसी वेस्ट के बंदे को वो बात बोलते हुए सुनी होगी, ठीक है ना। किसी तूने और अमेरिकन कॉमेडियन को या किसी और के और बंदे को देख लिया होगा। बस तेरी आवाज या तेरी स्पीच उसी चीज का इको है कि रिलीजन इज द प्रॉब्लम और रिलीजन ही की वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर रिलीजन की वजह से हो रहा है तो सुन, अब मैं तुझे बताता हूं कि रिलीजन, गलत रिलीजन या वो रिलीजन जो सिर्फ इसीलिए आपका बैरी है कि आप उसके रिलीजन को नहीं मानते तो वो आपका दुश्मन है, वो रिलीजन गलत है। पर वो रिलीजन जो सिर्फ ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता हो, लव को और फॉरगिवनेस को प्रमोट करता हो, तो वही सच्चा रिलीजन होता है। इस बात को याद रख। रिलीजन में शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि तुम लोग इसी बात को समझ पाओगे। अभी टेक्निकल बातों को मैं बोलना नहीं चाहता हूं। तो अब ये 2 मिनट के लिए इस आंकड़े को देख जरा। ये मैं तुझे बता रहा हूं wars caused by religion। तो इसमें जो तेरे को ये दिख रहा है ना रेड कलर का 7%, ये है रिलीजियस कॉज, सिर्फ 7%। और 93% जो कॉजेज रहे हैं अभी तक, 93% जो लड़ाइयां हुई हैं, वॉर्स हुए हैं, ठीक है ना, युद्ध हुए हैं, वो 93% उसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं था। और सुन, इसके पीछे जो इंसाइक्लोपीडिया वॉर्स में जा, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया वॉर्स को जब पढ़ेगा, जो कि एलन एक्सलरॉड एंड चार्ल्स फिलिप्स का लिखा हुआ, उसके पेज 484 पे चेक कर लेना। दूसरी बात, चल मैं रिलीजन की बात करते तो नोबेल पीस प्राइज विनर्स जो हैं, अब उसमें ये देखते हैं कि उसमें तेरे एथियस्ट कितने हैं। जो तू एथियस्ट बड़ा कूल होके बोल रहा मैं एथियस्ट हूं, सुन, इसमें एथियस्ट और एग्नोस्टिक्स जो हैं, वो तुझे जो ये डार्क ग्रे कलर का दिख रहा है ना छोटा सा ग्राफ, ये है। और उसमें सबसे कम किसका है, जिन्होंने जीते हैं नोबेल, मुस्लिम्स, उसके बाद बुद्धिस्ट, और जो ये तेरे को जो बिल्कुल लाइट ग्रे दिख रहा है ना सबसे ज्यादा, वो है यहूदियों ने सबसे ज्यादा नोबेल पीस प्राइज जीते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें जिसने नोबेल प्राइज जीते हैं तो वो है ये येलो वाला जो तुझे दिख रहा है ना इस सर्कल में कलर, ये है क्रिश्चियंस, यू नो द हार्डकोर बिलीवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, उन्होंने जीते हैं।
और ये है 100 साल नोबेल प्राइज, ये 100 इयर्स ऑफ नोबेल प्राइज, उसका रिकॉर्ड है ये पूरा। तो ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। तो रिलीजन 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 करने से पहले और अपने आप को एथियस्ट बोल के बड़ा कूल बता रहा है, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ अपने आप को एक धोखा देना है, ठीक है ना। जब तेरा एथियज्म तुझे एक डेथ को, एक ट्रेजिक डेथ को सेलिब्रेट करना सिखा रहा है, तो सोच कि वो तेरी खुद की सोच कितनी बिलो होगी और कितना घटिया सोच हो सकती है। दूसरी बात, जब जॉन एलन गया ना अंडमान में, तो मेरी बात सुन, यहां पर 1800 के आसपास ना, यहां पर भी विलियम कैरी आया था, अलेक्जेंडर डफ आए थे, मिशनरीज। और जब वो इंग्लैंड से यहां पर आ रहे थे ना, तो सुन, उन्हें भी वहां के लोगों ने पता क्या बोला था, इंडिया जैसी जगह में मत जाओ, बहुत पिछड़ी हुई जगह है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बहुत सारे कोबरा हैं, बहुत सारे टाइगर्स हैं, फाड़ देंगे, मार देंगे, लोग वहां के बहुत क्या हैं, बैकवर्ड्स हैं, वो पता नहीं क्या होगा, वहां पर मत जाओ। उसने कहा नहीं, मुझे जीसस क्राइस्ट को प्रीच करना है, वहां पर भी जाना है। और जब यहां पर विलियम कैरी और अलेक्जेंडर डफ जैसे मिशनरीज आए ना, तो सिर्फ बाइबल लेकर नहीं आए, मॉडर्न साइंस लेकर आए, पहला स्टीम इंजन लेकर आए, सेविंग बैंक को और न्यूज़पेपर को लेकर आए यहां पर सबसे पहले, और फ्री स्कूल्स खोले उन लोगों ने। वो जब आए तो वो ये लेकर आए, इस बात को याद रख। तो अगर तुम लोगों की धारणा और तुम लोगों की सोच है ये कि जो पिछड़ा उसे पिछड़ा ही रहने दो, जहां पर भी बाइबल का बिलीवर जाएगा, यीशु का विश्वासी जाएगा, जहां पर भी क्रिश्चियन मिशनरी जाएगा ना, वहां पर ऐसा हो नहीं सकता कि मॉडर्नाइजेशन, सिविलाइजेशन ना आए, वहां पर एजुकेशन ना आए। यही जॉन एलन कर रहा था, जिसकी मजाक तू उड़ा रहा था। अगर यहां पर क्रिश्चियन बिलीवर्स, यहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं आते ना, तो सुन, आज तू भी ये जो इंग्लिश में फर फर बोल रहा था ना, तू भी नहीं बोल पाता, तू भी आज पिछड़ा हुआ रहता है। इस बात को याद रख, जिन मिशनरीज के तू मौत का मजाक उड़ा रहा है। तो इसीलिए रिलीजन और कल्ट के बीच का फर्क पता कर पहले। और अगर झूठ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है। और अगर रात है तो इसका मतलब ये नहीं है दिन नहीं है। इस बात को याद रख। अगर झूठ है तो सच भी है। नास्तिक से बड़ा डबल स्टैंडर्ड कोई नहीं होता, जो हमेशा जब बाढ़ आती है तो हर चीज का दोष वो नदी को देता है, पर वही नदी जब रोज पानी पिलाती है तो उस चीज के लिए प्रेस कभी भी नदी को नहीं देता। तुम लोग जरा सी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, 2 मिनट में परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हो, पर वो परमेश्वर, वो खुदा, वो गॉड हमें इतनी चीजें मुहैया करवाता है, प्रोवाइड करवाता है, उसके लिए कभी प्रेज नहीं करते हो। पर जहां कुछ गलत दिखता है, तुम एक आंख के अंधे हो, तुम्हें सिर्फ नेगेटिव दिखता है। ठीक है, तुझे डिबेट करनी है, आई एम अवेलेबल, जब चाहे तब कर सकता है। और तेरी वीडियो, ये बात जो तू कंट्रोवर्शियल बात बोला, इसके पीछे सबसे बड़ा मैं तुझे वजह बताता हूं। जो तुम कॉमेडियंस हो, बड़े ही क्राफ्टीनेस के साथ चल रहे हो, सांप जैसी धूर्तता है तुम्हारे अंदर, क्लेवरनेस। तुम चाह रहे हो कि हम इस तरीके से विवादित बात करें, धर्म को बीच में लेके आए हैं, जीसस क्राइस्ट को टारगेट करें, या इसको होगा क्या होगा। इसीलिए कि हो सकता है हम पे कोई एफआईआर आ जाए। एफआईआर हो जाएगी तो उससे 2 काम होंगे, एक तो हम और ज्यादा फेमस हो जाएंगे, हमारी न्यूज आ जाएगी। दूसरी बात क्या होगी, दूसरा उसका फायदा ये है कि हमें सिंपैथी बहुत मिलेगी साथ के कॉमेडियन से। बॉलीवुड हमें वो करने लगेगा सपोर्ट, हमारे साथ के कॉमेडियन करने लगेंगे, अरे 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 ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो हम उनके बीच में क्रांतिकारी और एक हीरो बन जाएंगे। देखो हम प्रोसिक्यूट हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से। तुम्हारी पहली तो सोच ये है। दूसरी सोच ये है कि हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके से ज्यादा जल्दी अप्रोच कर सकते हैं ज्यादा लोगों को। तो तुम्हारी जो रिलीजन को लेके टारगेट करना है या रिलीजन को लेके जो बयान देना है, उसके पीछे यही सबसे बड़ी वजह है। बट ये वजह तुम्हें एक बहुत बुरे जजमेंट तक पहुंचा सकती है, तुम सोच भी नहीं सकते। मैन, यू आर मैसिंग विद द रियल गॉड। इस बात को याद रखना, तू कुछ भी नहीं है, तू कीड़ा है उसके सामने, इवन नॉट अ बग। तो इसीलिए यही बोलूंगा कि पहले चीज़ों को अच्छे से सर्च कर और उसके बाद उन चीज़ों को बोलना शुरू कर। किसी भी चीज़ को अपनी पर्सनल हेट्रेड, या तुम किसी चीज़ से चिढ़ते हो तो उसकी हम फ्रस्ट्रेशन निकाल दें, इस वजह से कम जिंदा खुदा से पंगा मत ले, मैं यही बोलूँगा।